हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जिसके बाद देश के जो मुसलमान हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। संभल जो मस्जिद है उसका सर्वे नहीं होगा, रोक लगा दी गई है। और जिस तरीके से दरगाह के नीचे मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये देश हित में नहीं है। हमारे साथ हैं संभल जामा मस्जिद कमेटी के पैरोकार जमाल साहब। जमाल साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सुप्रीम कोर्ट आए, बताइए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्यों आए थे, पहले तो ये बताइए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में संभल जहाई जामा मस्जिद की तरफ से एक रिट आयोजित की गई थी, जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। इस फैसले से संभल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। अब जनता को पूरा यकीन है, कानून पर पूरा यकीन है और हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें संभल में एक तो सौहार्द जो है, अमन शांति कायम रहेगी। प्रशासन की जो मंशा थी वो मंशा पे अंकुश लगेगा। आज जुमे का दिन था, प्रशासन ने जुमे के दिन से लोगों पर इतना टेरराइज हो गई थी पब्लिक कि नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। नमाज पढ़ने में क्या कोई दिक्कत आई? उसमें प्रशासन के कुछ लोग आधार कार्ड चेक कर रहे थे। बोले जो जामा मस्जिद जाएगा उसके आधार कार्ड चेक होंगे और अपनी अपनी मस्जिदों में जाएं। हालांकि मस्जिद जुमे की जामा मस्जिद जो होती है जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए होती है। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि सभी लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। उनकी मंशा थी कि जामा मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आए। जो आता था उसका आधार कार्ड कुछ लोगों के द्वारा चेक किया गया। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जुमे से पहले आया तो ये बहुत प्रशासन पे अंकुश लगा और प्रशासन ने उसमें जो चेकिंग किया जा रहा था, यूपी डीजीपी को भी फटकार लगाई गई थी कि इस तरह से माहौल मत खराब करिए। कानून व्यवस्था इस समय यूपी की कैसी है, संभल की खास तौर से बताएं। संभल की कानून व्यवस्था बहुत बुरे हालात चल रहे थे। लोग डरे हुए थे, कुछ लोग तो पलायन की स्थिति में हो गए थे। पुलिस प्रशासन इनको परेशान कर रहा था। कुछ हमारा संभल के लोगों का इस घटना में मर्डर हो गया है। उनको पुलिस की गोली से उनकी घटना हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। तो उस पर लोग बहुत डरे सहमे हुए थे अपने घर। पुलिस तब भी उनको परेशान कर रही थी, उनको अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज के इस आदेश होने से पब्लिक को ये लगा है, जनता को ये लगा है कि इस मुकदमे की जांच भी सही तरह से जांच होगी, सबको इंसाफ मिलेगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो ये सिविल जज सीनियर डिवीज़न संभल में एक जामा मस्जिद और हिंदू पक्ष की तरफ से जो बात चल रहा था उसमें स्टे कर दिया गया है। उसकी कार्रवाई स्थगित रहेगी और ये आदेश दिया है कि उच्च न्यायालय में जाएं, उच्च न्यायालय में अपना एक मिनट यहाँ कंडीशन लग गई, मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अब जाना पड़ेगा। जी सही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद वहाँ क्या होगा ये बताइए। उसके बाद जो भी फैसला होता है माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अभी एक रिट पेंडिंग है, तब उस पर वहाँ विचार किया जाएगा। तो यहाँ से पूरी तरीके से हथौड़ा क्यों नहीं चल पाया, क्या लगता है आपको? आपको उम्मीद रही होगी। नहीं, ये तो कोर्ट की अपनी वो है मंशा। कोर्ट जो चाहे वो सही फैसला किया है कोर्ट ने। अब उसमें माननीय न्यायालय को यह निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी रिट फाइल होगी, जो भी वाद फाइल होगा वहाँ पर, तो उसमें 3 दिन के अंदर अंदर लिस्ट किया जाएगा। क्या क्या सबूत हैं आपके पास कि ये जो मस्जिद है मस्जिद ही है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वहाँ मंदिर है, ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? ये सबूत तो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। जो भी अपना वक्त ज़रूरत पड़ेगी हम कोर्ट में सारे सबूत पेश करेंगे। ये मस्जिद थी, पूरी तरह से हम पे पूरे सबूत हैं, ये पूरी तरह से मस्जिद रहेगी। क्या माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है इसके? असल मंशा जो है, कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व जो है संभल और देश प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन संभल की जनता नहीं चाहती और कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये आदेश देकर ये साबित कर दिया है कि आदेश को, न्यायालय को, पब्लिक को कानून पर पूरा भरोसा है। इसकी सराहना हो रही है और मैं भी माननीय न्यायालय के आदेश की बहुत प्रशंसा करता हूँ। दरगाह के मामले पे मैं आऊँगा, लेकिन आप संभल से हैं चूँकि, तो संभल की जो जामा मस्जिद है उसका इतिहास थोड़ा सा बताएंगे। आप वहाँ रहे हैं, उस मस्जिद की खासियत थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, अब तो इस वक्त कोर्ट में वैसे वो चल रहा है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, तो इस वक्त बेहतर नहीं रहेगा बताना। नहीं, जैसे वहाँ अगर कुछ जैसे लोग पढ़ने जाते हैं, उसका हिस्ट्री थोड़ा सा अगर बता दें। हिस्ट्री बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। ना सही है हिस्ट्री। अच्छा, ये क्यों दावा किया जाता है कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर तोड़ के, ऐसा कोई दावा क्यों किया जाता है? ये तो माहौल ख़राब करने के लिए, जहाँ देखते हो पुरानी मस्जिद है उस पर ही मतलब इस तरह के, जबकि RSS के हैं लोग, उनका वो था
इंटरव्यू का हर जगह शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। तब भी ये लोग कुछ असामाजिक तत्व जो हैं माहौल बिगाड़ने के लिए ये करना चाहते हैं, इसलिए जनता समझ गई है इनका माहौल ख़राब नहीं होने देगी। कानून पर पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कानून हमारे पर। पास 1991 का एक्ट वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद लोअर कोर्ट्स ऐसी क्यों कर रही हैं? अब तो दरगाह के भी सर्वे, अजमेर दरगाह के सर्वे की बात सामने आ रही है, लोअर कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2022 में DY चंद्रचूड़ ने ऐसा फैसला दिया, उसके बाद तमाम लोअर कोर्ट्स इस तरह के आदेश दे रही हैं। क्या आने वाले दिनों में और भी ऐतिहासिक चीज़ें इसकी जद में आएंगी, जैसे आपका ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया, क्या लगता है? 91 वर्शिप एक्ट के तहत तो ये कोर्ट में कोई भी वाद योजित हो तो कोर्ट को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उसी पर डिसमिस करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कोर्ट की क्या मंशा रही, किस तरह से कोर्ट ने वो कर लिया, और ये कुछ हालात ख़राब करने के लिए ये कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं। अभी अजमेर दरगाह पे वाद दायर किया है, हो सकता है कुछ और दरगाहों पर या मस्जिद पे, मदरसों पे ये वाद दायर करें, लेकिन सब इससे हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। समाज के लोग सब समझ चुके हैं, जो सेकुलर लोग हैं वो समझ चुके हैं कि हम किसी कीमत पर हालात ख़राब नहीं होने देंगे। नवाल साहब, वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई थी और जो ज़्यादातर जो आरोपी हैं वो मुसलमान बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो मुकदमे को रंग देने के लिए मुसलमान बताया जा रहा है। ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की आपसी रंजिश की वजह से हुआ, मुसलमानों के बिरादरीवाद में ये झगड़ा हुआ। असल में वहाँ प्रशासन जो था इसको वैसे दूसरा रंग देना चाहता था, असामाजिक तत्व दूसरा रंग देना चाहते थे, लेकिन वहाँ जनता जो है बहुत प्यार से, मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, वहाँ की जनता के बारे में बताइए, वो क्या चाहती है, वो किस तरह से व्यवहार करती है? मुसलमान हिंदू किस तरीके से रहते हैं वहाँ? मुसलमान हिंदू एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख में, दुख में, त्योहारों में हर तरह शरीक होते हैं। और वो चाहते हैं कि बाहरी लोग आकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले कुछ लोगों का वहाँ का इंटरव्यू लिया गया कि हमारा करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। नुकसान अपना होगा, पब्लिक डरी हुई है, घर से नहीं निकल रही, कारोबारी ख़रीदारी नहीं कर रही, तो इसलिए इसमें सबका नुकसान है। ऐसी स्थिति अगर पैदा की जाती है तो इसमें किसी धर्म जाति का नहीं, सभी लोगों का नुकसान होता है। ये कितना ख़राब लगता है कि ये कितना भयावह है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, हर दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढो। अब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो कहते हैं भैया अगर हम ऐसे करने लग जाएं तो हमारे पास तो बहुत सारे बौद्ध मठ निकल आएंगे। हाँ, जो भी समझदार हैं लोग, मतलब जो समाज को सही तरह से रास्ते पर लाना चाहते हैं, वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। मेरा भी उनको सब यही। लोअर कोर्ट में आपने जो दलील रखी उसमें आप क्यों पीछे हो गए, वही जानना चाहूँगा। लोअर कोर्ट में भी कोई हमने दलील अपनी नहीं रखी है। आज पहली डेट थी, 19 तारीख में फाइल हुआ था, 19 के बाद नहीं, आपको पक्षकार नहीं बनाया गया? लोअर कोर्ट में जो फैसला आया आपको कुछ नहीं बताया गया? लोअर कोर्ट में बिना सुने ही आदेश कर दिया था उसका, बिना सुने आदेश कर दिया गया था सर्वे का। और सर्वे भी और ये हिंदुस्तान में पहला केस ऐसा होगा जो उसी दिन केस फाइल हुआ, उसी दिन आदेश हो जाता है, उसी दिन शाम को 6 बजे सर्वे होता है। जबकि CPC में क्लियर प्रोविज़न है कि इस तरह अंधेरे में कोई सर्वे नहीं होगा। इसका पहला सर्वे 19 तारीख को, उसी दिन जिस दिन वाद दायर किया, सर्वे किया गया। उसके बाद हालांकि सर्वे में क्लियर कह दिया था अब सर्वे नहीं होगा। कोर्ट कमिश्नर और जो वादी पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा था कि सर्वे कम्प्लीट हो जाएगा है। अचानक 24 तारीख की रात में हमारे जो सदन है उन पर नोटिस आता है कि आपको 7 बजे सर्वे कराना है उनको। इसलिए फिर उन्होंने फजर में 6 बजे पहले पहुंच गए, नमाजियों को कुछ निकाला मस्जिद से पहले, बाहर निकाला, बोले 10 मिनट के लिए सर्वे होना है। तो उसी में करीब 3-4 घंटे लगे। पब्लिक को ये पता। सर्वे में क्या सर्वे होता है, जरा मुझे बताएंगे? सर्वे में क्या सर्वे के पॉइंट क्या है? सर्वे पॉइंट ये है, कोर्ट ये देखना चाहता है कि पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। इसलिए वाद दायर किया तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ की पोजीशन देखी जाए। लेकिन इस सर्वे को इतना हाईलाइट कर दिया गया। सर्वे तो हर केस का होता है, हर उसका होता है, कमीशन होता है हर केस। कहा गया कि जब सर्वे करने जा रहे थे तो जय श्री राम के नारे भी लगे थे, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ लोग इनके समर्थक थे जो हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो फुटेज भी हैं, काफ़ी वायरल हुई हैं। तो इसलिए मतलब इन लोगों से होशियार रहने की हमेशा ज़रूरत है। आगे अब आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान की जनता से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप संभल के इसी कमेटी के मस्जिद के ही वकील हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या अनुरोध करेंगे लोगों से? मेरा सबसे अपील ये है कि जो अदालत का आदेश है उसका सम्मान करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है हम इसका सम्मान करते हैं और आपस में हमें मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे से दुख सुख में शरीक रहना है। जो शहर संभल के जैसे माहौल था हम वैसे ही माहौल बनाना कायम रखना है और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मिलकर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जमाल साहब हैं, संभल जामा मस्जिद की कमेटी की तरफ से लगातार जो भी केसेस हैं उसे लड़ रहे हैं
और आज ये सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। बहुत बड़ी जीत है, मुसलमानों के लिए कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपने पूरी बातचीत सुनी, ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।